तो हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आप अपने आसपास जितनी चीज़ें देखते हो, ठीक है, या यूज़ करते हो, जैसे कि कपड़े हो गए, खाना हो गया, दवाई हो गई, किताबें हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो, लगभग जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, है ना, उनमें से 95% चीज़ें जो हैं सबकी सब बनी हैं एक एलिमेंट जिसका नाम है कार्बन। इवन हम लोग लिविंग स्ट्रक्चर भी कार्बन बेस्ड हैं। आपने जब वो चैप्टर पढ़ा था ना लाइफ प्रोसेस, तो आपको याद होगा, आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि हम कार्बन से बने हैं और हमें अपनी कार्बन की नीड को पूरा करने के लिए बाहर से कार्बन लेना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। शायद याद आ रहा होगा। तो इसी वजह से लिविंग स्ट्रक्चर भी क्या है, कार्बन से, क्योंकि हमारे अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म देखूं तो आपको पता है ग्लूकोज, C6H12O6 आया ना कार्बन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। कह रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी जमीन में जो कार्बन प्रेजेंट है ना, बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक है, तो अर्थ की क्रस्ट में 0.02% कार्बन है। ठीक है, रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 0.02% कार्बन है इसमें, क्रस्ट में, और वो भी किस फॉर्म में है, मिनरल की फॉर्म में। कौन से मिनरल? कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ओनली 0.03%, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम है ना, इतनी कम प्रेजेंट, आप देख लो। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, मीगर, बहुत कम। अब कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। देखो, एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब समझते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 6 होते हैं कार्बन के अंदर, और जितने प्रोटॉन होते हैं इनिशियली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन भी 6 हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम सम करते हैं तो हमें एटॉमिक मास मिलता है 6 + 6 12। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, K L M N इस तरीके से डिफरेंट शेल्स में। तो देखो बेटा, गौर से समझना, जहां दिक्कत हो वहीं लेट मी नो। ठीक है, हैंड रेज का ऑप्शन डाला हुआ है। तो ये रहा हमारा, K शेल में 2 होते हैं और L शेल में हमारे 4 होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाली शेल इसकी L है, और L में कितने फालतू, 4। ठीक है, कितने फालतू हैं, 4। फिर कार्बन के बारे में एक और बात बोले तो ये ग्रुप 14 एंड पीरियड सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि अब चैप्टर ना, वो नेक्स्ट चैप्टर जो 5th चैप्टर हुआ करता था वो सिलेबस से डिलीट हो गया, तो इसको थोड़ा सा ना समझने में हल्का सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कभी आपको पीरियोडिक टेबल देखने का मिले ना, तो उसमें ग्रुप 14 मतलब ना हॉरिजॉन्टली 14 गिनना, और क्या बोलते हैं, वर्टिकली सेकंड नंबर पे ये आ जाता है आपका कार्बन। ठीक है, तो देखो मैंने कहा ना कि ग्रुप 14 पीरियड 2, तो ग्रुप 14 का मतलब देखो यहाँ से गिनते हैं ऐसे करके 1। ठीक है, देखो कैसे गिनना है ग्रुप 14 को। अगर मैं गिनूँ तो ये जो ग्रुप 1 लिखा है ना, वहाँ से 1, फिर बेरिलियम के ऊपर वाला 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ग्रुप 14 देख रहे हो, कार्बन 14 नहीं है। अब आप कहोगे पीरियड तो सेकंड नहीं है, तो देखो हीलियम को पीरियड 1 मानते हैं और हीलियम के बाद जो भी है उनको पीरियड 2। तो कार्बन कहाँ आया, 14th ग्रुप के सेकंड पीरियड में हमारा कार्बन बैठा हुआ है। ये चीज सबको क्लियर हो गई है बेटा, बताओ। मैं कई बार बोलता था ना अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। तो देखो ये जो ना लाइट ऑरेंज कलर से, क्रीम कलर से जितने भी मेटल पेंट किए मतलब हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, देख रहे हो, क्रीम कलर के जो मेटल्स हैं इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। फिर ये जो तुम्हारे बेरिलियम, मैग्नीशियम ग्रुप 2 के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तुम्हारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ऐसे ही देखो जो ग्रीन कलर में है ना, ग्रीन कलर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है,
ये वाले हमारे हेलोजेंस कहलाते हैं। नोबल गैसेस जो व्हाइट कलर में की गई हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? इनको सबको ना, इन सब मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप को एक नाम दिया गया है, वो नाम आपको इस पीरियोडिक टेबल में दिख जाएगा। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हमारा चैप्टर वैसे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, तो बिल्कुल लास्ट में मैं ये टेबल भी डाल दूंगा, ठीक है, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको लास्ट तक एटलीस्ट याद तो रहे कि कौन से अल्कली मेटल सर चिल्लाते थे, ठीक है। तो अल्कली मेटल की हमेशा जो हाइड्रोक्साइड होती है ना, बेस, वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए वो अल्कली मेटल कहा गया है। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जब भी ऑक्साइड लोगे तुम, ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हमेशा पानी में डिजोल्व हो जाएगी, इसी, और वो डिजोल्व होकर क्या बनाएगी, अल्कली। तो इसीलिए हम उसको अल्कली मेटल कहते हैं। फिर व्हाटएवर जो भी है ये, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बस मैंने तुम्हें कार्बन की लोकेशन बताने के लिए टेबल खोला था। तो क्योंकि अब कार्बन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 4, है ना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है ना। तो अब उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। तो अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस बनने के लिए, मतलब अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, लास्ट शेल को पूरा करने के लिए। पर कार्बन जो है ना, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। आयनिक बॉन्ड मतलब जो हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़े थे कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। जब वो ना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है तो उनके द्वारा बनने वाले बॉन्ड्स, जिन्हें आयनिक बॉन्ड कहते हैं, वो बनेंगे ही नहीं कार्बन के अंदर। अब रीजन है क्यों कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड्स क्रिएट नहीं कर पाता है। तो देखो, सबसे पहला रीजन है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, गेन करता है, तो आपको पता है जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो अनाइन फॉर्म करता है। तो कार्बन भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन बन जाएगा C4 माइनस अनाइन। क्या बनेगा बेटा, C4 माइनस अनाइन बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। आगे इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे बना है, मैंने नीचे जगह छोड़ी हुई है। C4 माइनस अनाइन बन जाएगा, पर अब न्यूक्लियस के पास इनिशियली, पहले न्यूक्लियस के पास, देखो न्यूक्लियस के पास नहीं, पहले कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे जब वो कार्बन था, सिर्फ कार्बन था, कार्बन का एटम। लेकिन जब उसने 4 और गेन कर लिए तो अब उसके पास 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। रीज़न क्यों है, क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है कि देखो, न्यूक्लियस उतने ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है जितने उसके पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो 6 है, प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो न्यूक्लियस में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, एटम के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कार्बन ने कहा चलो कोई बात नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके देख लेते हैं। तो कार्बन गया अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने। तो जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो बनता है कैटाइन। क्या बनता है वो, कैटाइन। तो कार्बन ने क्या किया ना, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो बनने की कोशिश कर रहा है C4 प्लस कैटाइन, C4 प्लस कैटाइन। पर अभी यहाँ होगा क्या, अगेन कार्बन को इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी कार्बन के पास है नहीं, ठीक है। तो कार्बन का ये प्लान भी फ्लॉप। लेकिन कार्बन को नोबल गैस यानी इनर्ट गैस की पोजीशन तो एक्वायर करनी है, अपने ऑक्टेट को पूरा तो करना है। अब बेचारा करे तो करे क्या। तो कार्बन ने फिर इस समस्या का निपटारण किया, बोला ना मैं किसी को दे सकता हूँ ना मैं किसी से ले सकता हूँ, तो मेरे पास अब जो ऑप्शन बचा है वो यही बचा है कि हम किसी के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, किसी के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, समझो। तो कार्बन overcomes this problem by sharing of its valence electron with other carbon atom और with atoms of other element। तो कार्बन ने समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, अपने एटम को शेयर करना शुरू कर दिया, या तो किसी और कार्बन एटम के साथ या फिर किसी अदर एलिमेंट के साथ। कैसे करेगा वो थोड़ा सा नीचे जो जगह खाली है उसमें सब समझाया जाएगा आपको।
समझ में आ गई बात। तो कार्बन इसलिए भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। फिर आयन, तो कार्बन ने ये जो शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाए उनको कहते क्या? ठीक है, कार्बन ने जो शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाए हैं उनको कहते क्या? तो देखो इसको 3 और 4 मिटा देना चाहिए। तो कार्बन ये जो बॉन्ड्स बनाता है ना बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स between two atoms, between two atoms in a molecule is called covalent bond. ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाए जाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके यानी ट्रांसफर करके बनाए जाते हैं वो आयनिक बॉन्ड है। तो कार्बन किस तरीके के बॉन्ड्स बनाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड, शेयर करता है। ठीक है, शेयर करता है। अब देखो ना, इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं कि ना, मान लो एक कमरा है, रूम रेंट पे लेना, और आप लोग कॉलेज में जा चुके हैं और आप सब दिल्ली से बाहर अपने मम्मी पापा से दूर रहने गए हैं। तो अब एक मकान मालिक ने कहा कि भैया मेरे कमरे का किराया है 8,000। ठीक है, तो ये हमारी मुस्कान इधर, ये हमारी मुस्कान 4,000 रुपये लेके बैठी हुई है। ठीक है, और इधर एक हमारी आंचल, इसके पास भी 4,000 है ना। ये दोनों अच्छी सहेली हैं, बहुत बढ़िया सहेली हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, सिर्फ फिक्शंस में। ठीक है, असली में नहीं है, सिर्फ बातों में बेस्ट फ्रेंड है, अदरवाइज एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि ना यहाँ पे इन फिर भी ना, मतलब बाकी दोस्ती का पूरा अच्छा नाटक करती है, बहुत बढ़िया। मुस्कान और आंचल जो है एक दूसरे से दोस्ती का बहुत बढ़िया नाटक करती हैं। तो मुस्कान ने आंचल को आजमाया, बोला आंचल सुनना यार, मेरे को ना वो कमरा लेना है रेंट पे, उसका 8,000 रेंट है, तू अपना 4,000 मुझे दे दे। ठीक है, 4,000 मुझे अपना दे दे। तो भैया आंचल बोली पागल है क्या, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं दे रही, मैं क्यों दूँ 4,000, मेरे को भी 4,000 की कमी है। तो आंचल ने बोला तू दे दे, उसने भी नहीं दिए। ठीक है, उसने भी नहीं दिए, और ये दोनों को ही कमरा मकान मालिक ने नहीं दिया। फिर मकान मालिक तो जो है उसने बोल दिया भैया मैं तो ना दूं, 8,000 से चवन्नी कम ना करूं। तो फिर इधर से हमारा एक बहुत पुराना स्टूडेंट एक और है, इनके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है अमृत। बाकी अमृत इन सबसे बूढ़ा है मेरे बैच में एज ऑफ नाउ। ठीक है, आज की डेट में सबसे ओल्डेस्ट जो कंटिन्यूस चला है वो तो सबसे पुराना स्टूडेंट है। बाकी उससे भी बूढ़ा कार्तिक हमारा। ठीक है, पर कार्तिक बीच बीच में गोली देके गया। तो अमृत आया, अमृत बोलता दोनों लड़ क्यों रहे हो, काम करो ना, तू भी 4,000, 4,000 दोनों के 4+4 कितने होते हैं 8, दोनों जाओ मकान मालिक को 8,000 दे दो, और आधे कमरे में तू रहे, आधे कमरे में तू रहे, शेयर कर लो। इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, पर इस चीज में एक बड़ी दिक्कत है। इसमें पता दिक्कत क्या है? जिस दिन ना आंचल के 8,000 कहीं से पूरे हो गए, आंचल उस दिन छोड़ के जा सकती है। मतलब ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में शेयरिंग का, जो शेयर करके 4-4 हज़ार शेयर करके बॉन्ड बना है वो वीक है। जिस दिन किसी एक के हाथ में भैया 4,000 और आने लग गए, मतलब किसी के पास 8,000 हो गए, तो वो क्या करेगी पता है? अब आंचल के मुस्कान की आगे 4,000 हो गई, बाय आंचल, और वो दूसरे रूम में रहने लग जाएगी जाके अकेले। तो इस तरीके के बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, खैर उनकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आई होप वहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो अब बेटा देखो, वो C4 माइनस अनाइन और C4 प्लस कैटाइन कैसे बनता है, समझो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ C4 माइनस अनाइन एंड C4 प्लस कैटाइन, जो कि फिजिबल नहीं है। अगर होती तो कैसी दिखती वो देखो। कार्बन की बात करें तो कार्बन का नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन ये है बेटा 4। अब 2 केस पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले हैं अपन C4 माइनस अनाइन का,
और एक पढ़ने वाले हैं C4 प्लस कटाइन का। तो पहले एनाइन की बात चलते हैं। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4। और वैसे कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करो, छोड़ो इसको छोड़ो, कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करो। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। प्रोटॉन्स इसके पास 6 होंगे, प्रोटॉन्स इसके पास 6 होंगे, और प्रोटॉन्स 6 हैं तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे हमारे पास? 6 ही होंगे। सेम केस यहाँ पे भी है कि एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कार्बन ने इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो देखो कितना हो जाएगा। 6 पहले से थे, 4 और ले लिए, 4 और ले लिए, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऊपर के केस में ना, इस केस में जो नेट चार्ज था, नेट चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन का प्लस में लेते हैं, इसका माइनस, तो नेट चार्ज कितना था? 0। अब लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेटा वो हमारे हो गए, वो क्या गए? वो 6 ही रहते हैं। तो ये माइनस का 6, ये प्लस का माइनस का 10, सॉरी माइनस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -10 हो गए ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स +6। तो इस केस में जो नेट चार्ज बना वो कितना बचा? माइनस का 4। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन हो गया वो क्या बन गया? C4 माइनस अनाइन बन गया है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो न्यूक्लियस उतने ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है जितने प्रोटॉन 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होने चाहिए थे, 6 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो ये बन ही नहीं सकता, C4 माइनस अनाइन बन ही नहीं सकता। तो अब इस केस में भी अगर मैं पहले नेट चार्ज देख लूँ, इस केस में नेट चार्ज की बात करूँ मैं, ठीक है, किसकी? नेट चार्ज की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो +6 और यहाँ -6, तो नेट चार्ज अगर यहाँ भी निकालूँ ना, टोटल चार्ज, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 इज 0। लेकिन अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके देख लिया, नहीं हुआ, तो कार्बन ने कहा चल छोड़ यार, 4 कोई दे तो रानी, 4 ले छोड़ के देख लेते हैं। तो इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है बेटा? देखो मैं बताता हूँ कितने रह जाएंगे। 6 माइनस 4, 2 ही रह जाएंगे ना इसका, 4 तो दे रही है ना, टोटल 6 थे, 4 दे दिए, अब 2 बचे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बाबू ऐसे है ना, ये हिलते नहीं है, ये एक बार जहाँ चिपक गए वहाँ चिपक गए, तो ये 6 ही हैं, तो उनका -2, इनका +6। अब जो नेट चार्ज आया, अब जो इस केस में नेट चार्ज आया हमारा, वो आया प्लस का 4। तो यहाँ पे C4 प्लस कटाइन बना, क्या बना? C4 प्लस कटाइन बना। समझ में आ रही बात? C4 प्लस कटाइन बना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो एक बार पीछे, तो कार्बन क्या करता है ना, अभी आपने सुना ना, कार्बन ने उस समस्या से निपटारण करने के लिए ना 4 दे सकता है ना 4 ले सकता है, उससे बचने के लिए क्या किया था? कोवेलेंट बॉन्ड का सहारा लिया था। क्या थे कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स। जब कोई 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड्स बनाते हैं तो उन्हें अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप देखो, कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप देखो, तो सबसे पहले तो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? मैंने सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जब एक सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए 2 एटम्स के बीच में, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो,
मतलब एक एटम है, किसी एलिमेंट का एक एटम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूसरे एटम, दूसरा वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे, वो शेयर करे, लेके नहीं भागना है। जैसे कि यहाँ समझो हाइड्रोजन के केस में समझो, मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बना के दे रहा हूँ आपको कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करके दे रहे हैं। H और H2 में फर्क है बेटा, मैं जब भी लिखूँ ना H तो मेरा मतलब है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और मैं जब भी लिखूं H2 तो मेरा मतलब है हाइड्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाई गई थी, आप भूल गए हो, कोई नहीं, रिकॉल करा दी मैंने, ठीक है। तो अब समझो हाइड्रोजन बनाता कैसे, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन, किसी और कलर से बनाते हैं ना, सो दैट इट विल लुक काइंड ऑफ अच्छा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये एक चमका रहा है कि मेरे पास एक फालतू, मेरे पास एक फालतू। दूसरा वाला हाइड्रोजन इसके साइड से निकल रहा था, वो भी अपना एक दिखाते हुए जा रहा था। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, बोला लाओ बाबू हमें दे दो अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी राइट वाला कह रहा है तो बड़ी नाइंसाफी, हमारा वाला इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो लेफ्ट राइट वाला भी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। राइट वाला क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तेरा मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो भैया, यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की कहानी है ना। अब दोनों के बीच में हाइड्रोजन कितने शेयर हो रहे हैं, सिंगल, देखो एक एक हाइड्रोजन शेयर हो रहा है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन शेयर हो रहा है हमारा। अब देखो ये क्या कहेगा, ये राइट वाला अपना पूरा करने के लिए यूं करके दो इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया। अब दोनों के बीच में अगर मैं बॉन्ड निकालूं, बॉन्ड तो देखो एक ही लाइन बन रही है ना, तो इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो चीज आपको बनकर दिख रही है वो H2। अब ना एक चीज देखो, कार्बन कैसे करता है, कार्बन, यही चीज कार्बन कैसे करता है। तो कार्बन देखो अपना क्या करता है भैया, यहाँ पे कार्बन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला नहीं समझा रहा मैं आपको, ठीक है। कार्बन ना कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे करता है वो, और मैं ना यहाँ पे आपको बताए दे रहा हूँ कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी नहीं है। कार्बन, ये लेफ्ट एक कार्बन है, इसने क्या किया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, चारों के चारों उसने चमका दिए ऐसे करके, ठीक है, चारों के चारों उसने अपने चमका दिए, या ऐसे समझ लो ये रहा कार्बन। अब इसके चार ऐसे रख दिए, चार क्या किए, इस तरीके से रख दिए, ठीक है। अब इसके पास 4 बैलेंस है, जितने बैलेंस होता है वो उतने ही शो करेगा, टोटल नहीं शो करेगा, वो सिर्फ बैलेंस शो करेगा। अब उसके बगल से निकल रहा था हाइड्रोजन, उसके पास भी एक की कमी थी, ठीक है। ऐसे ही उस वाले ऊपर वाले हाइड्रोजन को भी देख लिया, वो भी एक की कमी, इसके पास भी एक की कमी, इसके पास भी एक की कमी। तो अब इन हाइड्रोजनों ने ना कार्बन को लूटने की कोशिश की, देखो इस तरीके से। इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, इसने अपने धीरे से प्यार से 2 समेट लिए और मस्त वहीं बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। कार्बन सब देख रहा है, कार्बन बहुत ना शांति अपनाने वाला प्राणी है, एलिमेंट है, बहुत शांति से सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा कर ले तू, कर तो सही। अब देखो फिर अगले केस में हमारा ये कार्बन, वो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा, कार्बन कुछ नहीं बोला, कर तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। फिर ये देखो बैठा हुआ है, बाहर से लोग भड़का रहे हैं, वही तेरे सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो एक ही चीज कहता है अपना टाइम आएगा। तो देखो अब इसका भी सेम चीज यहाँ पे, अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को हड़प लिया गया है, लेकिन तुम्हें पता है कार्बन बहुत डेंजरस किस्म का प्राणी है, ठीक है। तो तुमने किसी मूवी का डायलॉग सुना है कि दिखता तो मैं स्वामी टाइप का हूँ, लेकिन हूँ मैं बहुत बड़ा, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है, आगे आपको पता है। तो देखो वो वरुण धवन की मूवी है, वरुण धवन ही नाम है ना जो भी है। तो देखो कार्बन ने एक रात क्या किया, जब ये सब सो रहे थे ना 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेके, तो देखो एकदम लपेटे सारे यूं करके अपने सारे इलेक्ट्रॉन और उनके सारे इलेक्ट्रॉन को,
आराम से बांध के रखना। शेयरिंग है, ये भी शेयरिंग है, सबको कब्जा लिया। समझ में आ गई बात? तो दिस इज हाउ कार्बन परफॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बात करूं, वैसे इस प्राणी को कहा जाता है मीथेन। अभी एक चीज समझो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो यहाँ पे मैं इस चीज को इसी टॉपिक में किस पढ़ा है, तो देखो बेटा, ये लाल वाला हाइड्रोजन का जो है ना, और ये काला वाला कार्बन का जोड़ो तो एक लाइन बन रही है, इधर एक लाइन बन रही है, सिंगल लाइन बन रही है, सिंगल, तो बॉन्ड कितना बन रहा है, सिंगल बॉन्डिंग हो रही है ना, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो मीथेन जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बनने से होता है। 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के बीच में जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो हमें मीथेन मिलता है। अब जिसको नहीं क्लियर है बेटा हाथ ऊपर कर लो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाउट है काइंडली रेज योर हैंड। अब बात आती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर 2 एटम्स के बीच में शेयर किए जाते हैं, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है ना एक साथ, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा आपको देखने को मिलता है O2 की फॉर्मेशन में, CO2 की फॉर्मेशन में, तो दोनों की समझाऊंगा, सिर्फ तसल्ली रखना। ठीक है, सिर्फ पेशेंस रखना। तो देखो बनता कैसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन का समझ लो, तो ऑक्सीजन की कहानी समझते हैं पहले, फिर इधर कोने में CO2 भी बना के देंगे आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 8, 2, 6, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 6 होंगे। कितने होंगे? 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन को, ठीक है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल दिखाएगा, लेकिन उसमें से सामने 2 ही रखेगा, जितने की कमी है वो अगले एलिमेंट के सामने उतने ही इलेक्ट्रॉन रखता है जितने की कमी है या जितने फालतू हैं। तो देखो ऑक्सीजन के केस में क्या, समझो यहाँ पे, मुझे पता है कि ऊपर से जाना शुरू हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में क्या है, यहाँ देखो बेटा, एक ऑक्सीजन एटम के पास टोटल तो होते हैं, कितने होते हैं टोटल? 6, है ना, कितने होते हैं? 6। तो 6 कुछ ऐसे समझ लो ना, मैं इनको डिजाइन से बना देता हूँ, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और इसके पास से ऐसा ही एक दूसरा ऑक्सीजन भी जा रहा है, क्योंकि अब मुस्कान और आंचल की स्टोरी सबके साथ शेयर हो चुकी है, तो अब क्या हुआ कि उसके पास भी कितने जा रहे हैं? 6 जा रहे हैं। तो देखो उसने भी कुछ यूं करके अपना, उसके पास भी 6 है। अभी लेफ्ट वाला बोला राइट वाले को, भाई देख मुझे ना सिर्फ 2 की कमी है, क्या देगा? तो उसने कहा ठीक है भाई, दूंगा नहीं, शेयर कर ले। 2 शेयर करा दिए। ठीक है, ऐसे ही अब राइट वाले का जब बारी आई, तो राइट वाले ने कहा मेरे को भी 2 की कमी है, तो उसने भी शेयर कर लिए। अब आप चाहे रेड सर्कल के अंदर गिन के देख लो, चाहे ग्रीन सर्कल के अंदर गिन के देख लो, ठीक है बेटा, बनेंगे 8 ही। ठीक है, बनेंगे 8, गिन के देख लो, आप स्क्रीन को पॉज करो और गिनो। तो अब इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पे समझो, एक ये और एक ये, कितने बॉन्ड बन गए? 2, है ना, 2 लाइनें बन रही हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने ना, लेफ्ट वाले ने 2 दिए, राइट वाले ने 2 दिए, तो देखो 2 लाइनें बन रही है ना इनके बीच में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सीन देखो, CO2 कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 नीचे लिखना था, जस्ट अ मिनट। ठीक है, CO2, तो देखो CO2 की फॉर्मेशन, एक हमारा कार्बन बेचारा, ठीक है, तो वो क्या रहा है यहाँ पे, 4 फालतू हैं, चारों बना के दे रखे हैं उसने। ठीक है, 4 फालतू, तो उसने अपने चारों जो हैं ये रखे हुए ऐसे करके। अब इसके साइड से निकला हमारा एक ऑक्सीजन। ठीक, इस ऑक्सीजन के पास भैया 6 थे,
देखो उसके 6, कुछ यूं है ना। ऐसे ही एक ऑक्सीजन और निकला, क्योंकि जब इस ऑक्सीजन ने, जो मैंने पहले ऑक्सीजन बनाया था, उसने जब कार्बन को बोला ना कि भाई चल बॉन्डिंग करते हैं, तो कार्बन ने कहा बॉन्डिंग तो कर लूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे दो पीछे वाले दो बैलेंस बच रहे हैं, वो पूरे नहीं होंगे, तो मैं तेरे से बॉन्डिंग नहीं करूँगा। तो एक ऑक्सीजन और आया, एक ऑक्सीजन और आया। अब देखो जरा, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन की। तो उसको अपने पूरे करने थे 8, खुद के 6 रेख रखे उसने, बिंदी 6 बिंदी है ना ऑक्सीजन के ऊपर, और उसने 2 क्रॉस और ले लिए, ठीक है, 2 क्रॉस क्या किए और ले लिए, यूं करके, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। तो अब आप चाहें तो रोक के देख सकते हो, उसमें कितने हैं 8, इसके कितने हैं 8। फिर ऐसे ही राइट वाले ऑक्सीजन ने भी कहा कि मेरे को भी 2 चाहिए, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने 2 पूरे कर लिए, ठीक है, 2 पूरे कर लिए। कार्बन को ना इसमें, जिसके देखो, जिसके इलेक्ट्रॉन्स आप लेते हो ना शेयर करने के लिए, उसको बीच में मत डालना, कार्बन को बीच में मत ले आना, ठीक है। तो इसके अंदर भी ग्रीन वाले डॉट के अंदर भी अगर आप देखोगे, ग्रीन वाले सर्कल के भी अंदर 8 ही आ रहे हैं। तो कार्बन ने कहा यार ये तो बड़ी चालाकी हो रही है, उधर से वो 2 बटोर ले गया, इधर से 2 बटोर ले गया, मेरे पास क्या बचा। तो कार्बन का देखो खेल, कार्बन क्या कर रहा है अभी हमारा यहाँ पे, कि कार्बन ने, हाँ नहीं नहीं ये गलत, तो कार्बन ने भैया देखो खुद के 4 थे, 2 इधर से बटोरे, 2 इधर से बटोरे। अब इसके अंदर नीले वाले मार्कर के अंदर, इनके अंदर सर्कल के अंदर देख लो आप, इसके अंदर कितने आ रहे हैं हमारे नीले वाले के अंदर, तो इसके अंदर भी 8 आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बॉन्डिंग पे जाएं, देखो 1 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब किसी को डाउट है तो कृपया पूछ लीजिए। तो अब हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो when 3 pairs of electron are shared between 2 atoms in a molecule, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम के बीच में जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, तो अपन उसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझने की कोशिश करो, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन से ही पता चलेगा। तो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 2,5, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा 5। अब उसको 8 पूरे करने हैं, तो 5 छोड़ेगा तो नहीं, तो 3 लेने का ऑप्शन है। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करता है ना, जिसके पास 3 की कमी है, मतलब टोटल 5 है, तो वो कुछ यूं अपना खेल खेलता है कि भैया ये जो जितने की कमी है ना, वो सामने रख लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख लिए। अगला नाइट्रोजन भी आया, उसके पास भी सेम कहानी, उसकी भी घर घर की वही कहानी, ठीक है। तो देखो अगला वाला नाइट्रोजन भी आया, उसका भी सेम सिनेरियो, उसके पास भी 3 की कमी और 2 छुपा के रखे हुए हैं। तो लेफ्ट वाले ने क्या किया भैया, उसको बोला यार तेरे रख लूँ क्या, मैं बोला ठीक है रख ले, ये ले। तो इसके अंदर आप गिनो जरा, रेड वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ऐसे ही फिर अगर हम बात करें राइट वाले नाइट्रोजन की, तो उसने भी कहा मैं भी तेरे शेयर करूंगा, ये इसके भी कितने हो गए 8 हो गए। ये जो मॉलिक्यूल बना N2, अब इनके बीच में बॉन्ड देखो कितने, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है 2 नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल यानी मीथेन, तो देखो कैसे बनेगा, एक बार वैसे भी हम कर चुके हैं, फिर एक बार और देखते हैं ना इसकी फॉर्मेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है कार्बन, आपको पता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4, यूं करके चारों चमका दिए इसने। फिर अब हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो आया हाइड्रोजन। एक फालतू दिखा दिया, एक फालतू दिखा दिया, एक फालतू दिखा दिया, एक फालतू दिखा दिया। अब
फिर इस हाइड्रोजन ने क्या किया, देखो अपने 2 को पूरा करने के लिए यूं करके शेयर कर लिया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। सेम इन्होंने किया, सेम इन्होंने किया और सेम इन्होंने किया। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन को डबलेट पूरी करनी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी डबलेट पूरी करनी होती है, क्योंकि उसके पास के शेल ही होता है और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। बात आती है कार्बन की 8 की जरूरत है, तो 8 पूरा करने के लिए 4 तो खुद की और 4 इनसे लेता है, शेयर करता है इनके साथ। तो आप जब इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर गिनोगे ना, तो आपको पता चलेगा ब्लू वाले सर्कल में जो है हमारे 8, ठीक है, कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक चीज याद रखना कि दूसरे एलिमेंट को मत बीच में डालना, जैसे H जो है ब्लू वाले सर्कल के अंदर H नहीं आएगा। कभी भी कार्बन जब हाइड्रोजन से एटम शेयर करेगा तो H का नाम नहीं आने देगा, ये एक रूल होता है। फिर पता चले तुम H भी इंक्लूड कर रहे हो और H जब ले रहा हो तो तुम C भी इंक्लूड कर रहे हो, ये नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई बच्चा यूं करके अगर ऐसे करने की कोशिश कर रहा है ना, बताता हूँ जैसे ये कर दिया यूं करके हैं, फिर अपनी मर्जी से कुछ भी बनाए जा रहे हो, है ना। एक बार तो एक H ने कार्बन को लपेट लिया है ना, शो ऑफ करो तो ऐसा करो किसी को पता ना चले कि शो ऑफ कर रहे हो, कि किसकी गाड़ी लेके घूम रहे हो, है ना। शो ऑफ भी कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसकी गाड़ी ले रहे हैं, तो क्या ही मतलब है। फिर कार्बन भी ये कह लो, ये गलत है, ठीक है। जिसकी कार लेके घूम रहे हो उसका नाम नहीं आना चाहिए, कार तुम्हारी है, जब तक तुम चला रहे हो लेके घूम रहे हो दैट्स योर कार, ठीक है। चलो, तो इन केस अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, देखो डबल बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से करेगा, दिख रहा होगा आपको, ये सॉरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना हमारा, तो इसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चिपकाएंगे, गलत जगह लगा दिया मैंने, तो वो यहाँ आ जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाली चीज़ ना हमारी यहाँ पे आ जाएगी। कुछ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक एक देखो ना, ब्लैक वाले से एक इलेक्ट्रॉन आया और रेड वाले से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा दोनों में, तो ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिर्फ सी डैश सी सिंगल, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो जरा, कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जब होती है तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कुछ इस तरीके से जो है अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है। ऐसे डबल भी आता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी आएगा आपका। तो ये जो लास्ट डायग्राम था वो हमारा टोटली गलत है। चलो अब आगे चलते हैं अपन मीथेन। तो मीथेन हमारा हो चुका है। अब CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है। तो CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में पीछे समझा के आ चुका था, एक बार और देख लो अगर किसी को डाउट आता है इन केस तो, ठीक है। CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, तो CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्या होगी कि हमारे पास ये रहा कार्बन, ठीक है। तो इसके पास 4 बैलेंस हैं, कुछ इस तरीके से इसने अपने चारों को प्रेजेंट कर चुके हैं। इस सिचुएशन के हिसाब से देखना है, जब सामने से ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन को उस तरीके से दिखाएगा, 6 है ना, तो उसने देखा ऑक्सीजन 2 की कमी लेकर आया है, फिर ऐसे ही, फिर जब लेफ्ट वाले कार्बन को ऑक्सीजन को अपने 8 पूरे करने हैं, तो कुछ इस तरीके से कार्बन से 2 शेयर कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही जब राइट वाले को करने होंगे ना, राइट वाले को, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से 8 पूरे कर लेगा, ठीक है। और फिर जब कार्बन को अपने पूरे करने होंगे ना बेटा, किसको, कार्बन को, कार्बन को क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, उसके खुद के तो 4 थे, 2 इस वाले से ले लेगा, 2 इस वाले से ले लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो CO2 बना। आप गिन के देख लो, लेफ्ट वाले रेड सर्कल में 8 आएंगे, राइट वाले में भी 8 आएंगे और बीच वाले कार्बन के भी 8 आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
नाउ कम्स टू द न्यू टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, सॉरी, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि क्या बोलते हैं, जो कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वो सिर्फ और सिर्फ किसी ऑर्गेनिक लिविंग चीज के अंदर ही बन सकते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट है, आई थिंक यूलर नाम है उसका, उसने इस थ्योरी को बिल्कुल मतलब गलत प्रूव कर दिया था। उसने यूरिया का मॉलिक्यूल जो है ना, ऑर्गेनिक बॉडी के बाहर, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ही बना के दे दिया था। ठीक है, बाकी मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। तो अब सुनो बात कुछ इस तरीके से कि ना, कि क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ना, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं पानी में इंसॉल्युबल है, मतलब पानी में नहीं घुलेंगे, बिल्कुल पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, उसमें आपके कोवेलेंट कंपाउंड इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे। पानी में सॉल्युबल नहीं है, आयनिक कंपाउंड की उल्टी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, एसिटिक एसिड वगैरह में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, फिर कोवेलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों कंडक्ट नहीं करते? क्योंकि इसमें कोई आयन बना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ना तो दिया ना लिया, शेयरिंग हुई है ना किसी के ऊपर प्लस का साइन लगा है, ना किसी के ऊपर माइनस का साइन लगा है, मतलब आयंस का तो फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। जब आयन का फॉर्मेशन नहीं है तो आयन मूव नहीं कर सकते, आयन मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत लो। रीजन क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इन लोगों के बीच में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत लो है। क्यों है? बताया था मैंने, वो आंचल और मुस्कान वाला एग्जांपल दिया था ना, कि शेयरिंग चल रही है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को कोई दूसरा एलिमेंट आके, दूसरे एलिमेंट का एटम आके थोड़ा सा भी अगर इन्फ्लुएंस करता है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, न्यूक्लियस उतना तेजी से, मतलब उतना स्ट्रांगली इसको होल्ड नहीं कर रहा है। फिर आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होते थे, लेकिन जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है ना, सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड में भी, और गैसियस स्टेट में भी, एकदम अजीब करिश्मा है। ठीक है, तो आपके कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। पेपर में इस तरीके से अंडरलाइन करके आना, प्रॉपर्टीज पूछता है। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इन चीज़ों को अंडरलाइन जरूर करना। तो ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का ना, कार्बन आपको नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। डायमंड की फॉर्म में भी मिल जाएगा, वो भी कार्बन है। ग्रेफाइट भी कार्बन है। C60 बकमिंस्टर फुलरेन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये कार्बन दिख रहा है अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। तो इन तीनों को बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्या है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो समझो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है एक फिनोमिनन, जिसे एलोट्रॉपी बोला जाता है, उसके जरिए बनते हैं। एलोट्रॉपी क्या है? तो एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट में, दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो,
अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। समझ में आ गई बात? कार्बन देखो, डायमंड भी कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन और C60 भी कार्बन। सब तो कार्बन, यानी सबके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 6। सबके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 6। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को, जिसमें एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है फिजिकल स्टेट में, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और जो एलिमेंट ऐसा करते हैं ना, जो एलिमेंट ऐसा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टर फुलरेन। तो आप ऊपर का जब डायमंड स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, स्ट्रक्चर, तो जो तुम्हारा डायमंड है, डायमंड के बराबर में रिंग बनाई हुई है, तो डायमंड का काम रिंग ज्वेलरी बनाने में आता है। पर ग्रेफाइट के बाजू में एक बच्चा बैठ के कुछ लिख रहा है, वो पेंसिल से लिख रहा है। पेंसिल में जो उसकी लेड होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। समझ में आ गई बात? बकमिंस्टर फुलरेन का ऐसा कोई खास यूज तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो उनका यूज दिया नहीं है। एक हार्ड सॉलिड ब्लैक मास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमंड की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? डायमंड की। तो डायमंड के स्ट्रक्चर को देखो तुम पहले। तो आपको पता है डायमंड है क्या? कार्बन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो डायमंड में चारों के चारों, ये देखो, जस्ट अ मिनट है, इधर देखना बेटा गौर से, फिर तुम ना कल को आके भटक जाओगे। मैं कह रहा हूँ बहुत गौर से ध्यान देना। डायमंड के 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों के चारों पेयर। डायमंड के चारों, ये जैसे आगे खाली है ना, ये भी आगे किसी 4 से जाके पेयर हो जाएगा। तो चारों के चारों क्या होते हैं? पेयर होते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डायमंड में। और डायमंड के चारों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड करते हैं, ठीक है, अगले 4 एटम्स के साथ, और एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझो बच्चों गौर से। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझो गौर से। तो ग्रेफाइट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना पीछे बैक एंड में फ्री रहता है, हमेशा फ्री रहता है। यहाँ भी एक फ्री है, यहाँ भी फ्री है। हर पेयर में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? फ्री रहता है। सिर्फ 3 की ही बॉन्डिंग होती है। इसमें ग्रेफाइट में, तो याद रखना ग्रेफाइट में एक फ्री है। बेटा गौर से सुनना, मैंने कहा है ग्रेफाइट में एक फ्री है, लेकिन कार्बन में कोई, डायमंड में कोई भी फ्री नहीं है। तो सुनो, डायमंड में इन दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन एटम, एक कार्बन का एटम अगले 4 कार्बन एटम के साथ क्या करता है? बॉन्ड करता है और एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है। और इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है एज पर योर सिलेबस, अभी तो और आगे हैं। एंड एन इंसुलेटर, और एक इंसुलेटर भी है डायमंड, करंट को कंडक्ट नहीं करता। बिकॉज क्यों है an insulator? Because all the 4 valence electrons are bonded with other carbon atoms, यानी no free electron, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं तो भैया मूव ही नहीं करेगा, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उसी को हम करंट कहते हैं। तो डायमंड का यूज कहाँ होता है? तो इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, पहाड़ वाड़ काटने के लिए, पत्थर काटने के लिए, ड्रिल करने के लिए, और उसके अलावा ज्वेलरी बनाने के लिए, डायमंड रिंग्स। ठीक है, डायमंड दी झांझर। चलो अब बात आती है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है? आपको स्ट्रक्चर बताया था। 3 कार्बन एटम जो हैं क्या करते हैं? बॉन्ड करते हैं, एक फ्री रहता है। और जब 3 कार्बन एटम्स, उनका स्ट्रक्चर याद रखना, डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेक्सागन समझते हैं ना, 6 साइड वाला, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और जो आपका ग्रेफाइट, आपको पता है, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? एज देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री और वही मूव करता रहता है और वही करंट कंडक्ट करता रहता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, इसको लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। कई जगह पे ग्रेफाइट को यूज करते हैं सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए, उसी को लुब्रिकेंट कहते हैं।
ठीक है, जैसे किचन में भी तुम किचन में तो नहीं, जैसे तुम पेंसिल में भी क्या करते हो, ग्रेफाइट की निब यूज करते हो ताकि वो स्मूथ रहे, अगर ऊबड़ खाबड़ होगी तो लिखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा बकमिंस्टर फुल रिंग। तो ये कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें 60 कार्बन एटम्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे एक डार्क सॉलिड होता है, कौन, बकमिंस्टर फुल रिंग। ठीक है, तो अभी तक इतनी सारी बातें हमने पढ़ी, तो हमने कार्बन के बारे में बहुत कुछ जाना। एक रिकैप है हमारे लिए कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में रिकैप क्या है कि भैया कार्बन ना सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। आगे पढ़ोगे आप, पढ़ने वाले हो, ट्रिपल भी बनाता है ना। कार्बन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड, हर स्टेट में नजर आते हैं। वैसे तो कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल, लेकिन कार्बन की एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है। मतलब इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज है ना इस प्राणी की कि पूछो मत। तो अब सवाल ये आता है कि वाई, कि कार्बन इतना वर्साटाइल नेचर का क्यों है, इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज कैसे है इस कार्बन के पास, क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें 90%, मिनिमम 90% जो है कार्बन ने अकेले बनाए हुए हैं, उनमें कार्बन होगा ही होगा। इतना यूनिक, मतलब कह रहा है कि इतना वर्साटाइल क्यों है कार्बन। तो अब उसके नेचर समझो कि कार्बन ने इतना सब किया कैसे। कार्बन ने अपनी लाइफ में इतना जो अचीव किया है, इतनी सारी चीजें, वो क्यों अचीव की है। ठीक है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। कह रहा है इतने सारे कंपाउंड्स जो कार्बन बना रहे हैं नेचर में, वो कार्बन अपनी 4 प्रॉपर्टीज के बारे की वजह से बना रहा है। और चारों प्रॉपर्टीज याद रखना अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशन और देयर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन की है, जो उसे इतना वर्साटाइल बनाती है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मेनली कार्बन एटम, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज आर कॉल्ड कैटिनेशन। वो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की वजह से, स्पेशली कार्बन की, जिसकी वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या बनाता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करके। शेयरिंग करके क्या बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, वो भी खुद से, है ना, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। और वो किस किस तरीके के बॉन्ड बनाता है, तो लॉन्ग स्ट्रेट, ब्रांच्ड और रिंग्स। ये खैर मैं आगे आपको बताऊंगा कि लॉन्ग स्ट्रेट बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ब्रांच बॉन्ड्स कैसे होते हैं, रिंग्स में किस तरीके से बॉन्डिंग करता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो किसी को भी कैटिनेशन में डाउट है, काइंडली रेज योर। दूसरी प्रॉपर्टी जो कार्बन को इतना वर्साटाइल बनाती है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंस। तो टेट्रावैलेंसी मतलब जिसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास आपको पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वैलेंसी 4 है। तो इस वजह से वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन के पास खुला ऑप्शन है। वो 4 एटम्स कार्बन के क्या कर सकते हैं, हेटेरो एटम्स किसी और एलिमेंट, हेटेरो एटम का मतलब कार्बन को छोड़कर, हेटेरो मतलब सेम नहीं होना चाहिए, कार्बन को छोड़कर किसी और एलिमेंट के एक एक एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या दो दो के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कुछ केसेस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ केसेस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्यों? टेट्रावैलेंसी की वजह से। इसकी वजह से टेट्रावैलेंसी की वजह से। तीसरा जो रीजन है कार्बन के वर्साटाइल होने का, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो जब तुम जाओगे ना बेटा पीरियोडिक टेबल को देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखना कि ग्रुप 14 में सबसे पहला एलिमेंट ही कार्बन है। सबसे पहला एलिमेंट ही कार्बन है, और जिसके पास 4 वैलेंस। ग्रुप 14 में सारे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे। ठीक है, ग्रुप 14 में सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो अब कार्बन सबसे पहला एटम है, इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा, ग्रुप 14 का सबसे छोटा मेंबर कौन है, कार्बन। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो सबसे छोटा, दैट टू सबसे छोटा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के छोटे साइज की वजह से, एंड द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होने की वजह से इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कार्बन क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल ट्रिपल, किसी भी कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, मतलब कार्बन किसी के साथ भी किसी भी तरीके के सिंगल डबल ट्रिपल किसी भी तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है। दूसरे एलिमेंट के पास ये चारों की चारों प्रॉपर्टी जो पढ़ाने जा रहा हूँ नहीं है, 3 तो पढ़ा दी नहीं है। किसी के पास टेट्रा वैलेंसी नहीं है तो वो मार खा जाता है, किसी के पास छोटा एटम का साइज नहीं है तो मार खा जाता है, किसी के पास कैटिनेशन नहीं है तो मार खा जाता है। लेकिन कार्बन इतना, एक वैसे अगर नेचर वाइज देखा जाए इतना पोलाइट टाइप का एलिमेंट दिख रहा है हमको कि भैया वो हर तरीके की बॉन्डिंग करने को तैयार है जिंदा रहने के लिए, अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो छोटा साइज है कार्बन का और स्ट्रेंथ भी अच्छी है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, सिंगल डबल ट्रिपल। और ना सिर्फ कार्बन के साथ कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करता है, सल्फर के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करता है। तो ये तीसरा रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन के वर्साटाइल नेचर होने की वजह से। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारी आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, पर स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सेम फॉर्मूले में ही अलग अलग टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स में नजर आ जाएगा। कार्बन फॉर्मूला सेम ही है लेकिन उसके स्ट्रक्चर आपको अलग अलग तरीके के दिख जाएंगे। इस पार्ट को भी मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आपको ना नेमिंग सिखा दूंगा। नेमिंग के बाद आती है आइसोमेरिज्म, लेकिन आपको रीजन तो जानना होगा ना, कार्बन इतना वर्साटाइल क्यों है। उस टाइम पे रीजन में तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं दोबारा नहीं लिखा सकता ना कि why the carbon has this much of versatile nature, तो रीजन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इनमें से कोई भी डाउट है तो काइंडली आस्क। तो आइसोमर्स देखो, मैंने कहा ना आइसोमर्स, तो जैसे मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है बेटा वो है C4H10, C4H10। तो इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। 2 आइसोमर्स का मतलब ये 2 तरीके से अपने आप को एग्जिबिट कर सकता है नेचर में। एक जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से, ब्यूटेन मतलब 4 आएंगे, वो बाद में पढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक शुरू नहीं किया, पर मैं आइसोमर्स समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या होते हैं वो, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कुछ ये समझना होता है, एक कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा। तो किसी भी कार्बन के गिनने बैठोगे ना उसके 4 ही होंगे। देखो 3 2 1, किसी के भी गिनने बैठोगे तो आपको दिखेंगे 4 ही होंगे, है ना। समझ में आ रही बात। तो देखो ये खैर फिलहाल ये 1 2 3 4 हमें हटाने चाहिए थे। अब आगे समझो, एक तो इसका ये है और दूसरा आइसोमर क्या है। तो ब्यूटेन ना, देखो ब्यूटेन कुछ अपने आप को इस तरीके से भी शो कर सकता है जिसे हम साइक्लो बोलते हैं। वो 2 कार्बन को ना इसे लीनियर, ये देखो एक लाइन में थे ना चारों कार्बन, ठीक है, लेकिन अब इस केस में देखो लाइन में नहीं है, दो तो लाइन में, अब 2 लाइन में नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ यूं करके ऐसे बनाएगा, गिनते जाना, दिखाऊंगा मैं आपको, गिनाऊंगा सबके 8 गिनाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो अब किसी भी हाइड्रोजन के चारों तरफ डंडियां गिनो, कार्बन के किसी भी कार्बन के चारों तरफ डंडियां गिनो, 4 ही होंगी, ठीक है। तो ये हमारे आइसोमर्स हैं किसके, ब्यूटेन के।
अब आपका वो जहाँ पे नहीं है 1 2 3, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गया हमारा। अच्छा एक हाइड्रोजन ऊपर लगेगा इनको, सॉरी, एक हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर लग जाएगा, ऐसे इसमें भी एक हाइड्रोजन जो है नीचे लग जाएगा। अब किसी के भी चारों तरफ गिनोगे आपको 4 डंडियां ही नजर आएंगी किसी भी कार्बन के चारों तरफ, ठीक है। कार्बन बेसिकली यही करता है, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। ऐसे ही एक और समझ लो आइसोमर, ठीक है, पेंटेन का, ठीक है। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। बाकी ये दोबारा समझाया जाएगा, बनाना भी सिखाया जाएगा, फिलहाल अभी ऐसे समझ लो। तो पेंटेन का तो बेटा कुछ एक इस तरीके से होता है, CH3 CH2 CH2 CH2। अब पेंट मतलब 5 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है ना, तो CH3 CH2 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 और एक लास्ट में CH3। एक तो आइसोमर ये है। दूसरा समझो, देखो दूसरा कैसे होगा इसका, ये फर्स्ट आइसोटोप था, दूसरा होगा बेटा इधर देखो, दूसरा यहाँ बना दो, जगह नहीं है, यही बना देता हूँ, देखो दूसरा वाला, दूसरा ऐसा होगा CH3 CH, फिर यहाँ पे CH3 CH, टू CH3, कार्बन गिनोगे 5 आएंगे, दूसरा आइसोमर ये। तीसरे की बात करें तो तीसरा कुछ ऐसे बन सकता है, थर्ड वाला, ये आपको बनाना बाद में सिखाऊंगा, मैं सिर्फ अभी आइसोमर्स की बता रहा हूँ कि आइसोमर का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगला ये बन सकता है CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3। तो ये इसके 3। अब कहीं पे भी गिनना, देखो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। अब किसी में भी देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, है ना, और 5 कार्बन हो गए, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस चीज को ज्यादा समझाने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाने पड़ेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में एक आइसोमेरिज्म टॉपिक आ गया था, तो आइसोमर्स क्या होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि फॉर्मूला एक ही है C5H12, लेकिन शक्लें अलग अलग, इस चीज को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है।